लेसन 38 स्टार ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड का सितारा। हेलो किड्स, क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक फिल्म किसी इंसान की सोच, समाज का आईना और भावनाओं की गहराई एक साथ कैसे बन सकती है? आज हम जानेंगे भारत के एक ऐसे फिल्म निर्माता के बारे में जिन्होंने न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। उनका नाम था सत्यजीत रे। उन्होंने यह सपना देखा कि वह एक महान फिल्म बनाएंगे और उन्होंने उस सपने को सच्चाई में बदला भी। रे जी की फिल्में केवल मनोरंजन नहीं थी, वे एक गहरी सोच, मानवीय भावनाओं और समाज के यथार्थ को दर्शाने वाली कलात्मक रचनाएं थी। उन्होंने ऐसे विषयों को उठाया जिन्हें उस समय बहुत कम लोग समझते या दिखाना चाहते थे। उनकी पहली फिल्म पाथा पंचाली बहुत कम बजट में बनी, लेकिन उस फिल्म ने इतिहास रच दिया। रे ने कभी भी सिर्फ ग्लैमर को महत्व नहीं दिया, उन्होंने एक साधारण बच्चे, एक सामान्य माँ बेटे की कहानी को इस तरह दिखाया कि पूरी दुनिया की आंखें नम हो गईं। उनकी हर फिल्म में गहराई, संवेदनशीलता और भारतीयता का विशेष स्पर्श देखने को मिलता है। पाथा पंचाली, अपराजितो और अपूर संसार, इन तीनों ने मिलकर बनाई अपू ट्रायलॉजी, जिसे आज भी विश्व की सबसे प्रभावशाली फिल्म श्रृंखला माना जाता है। रे न केवल निर्देशक थे, बल्कि खुद ही अपनी फिल्मों का स्क्रिप्ट, संगीत और स्केच तक तैयार करते थे। उन्होंने बच्चों के लिए भी शानदार कहानियां लिखीं, जिनमें फेलुदा और प्रोफेसर शंकु जैसे पात्र आज भी प्रसिद्ध हैं। उनकी शिक्षा शांतिनिकेतन जैसे सौंदर्य और कला के केंद्र में हुई, जिसने उनके सिनेमा को गहराई और आत्मा दी। उनकी सोच थी कि फिल्म एक जिम्मेदारी है, जो समाज को दिखाती है, सिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है। आज भी जब कोई सिनेमा को गंभीरता से लेना शुरू करता है, तो वह सबसे पहले सत्यजीत रे को पढ़ता या देखता है। उनकी उपस्थिति अब भी भारतीय सिनेमा में महसूस होती है, हर उस कहानी में जो सच्ची और संवेदनशील होती है। तो चलिए, अब हम रे जी के जीवन और योगदान को बारीकी से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, 3-लाइन एक्सप्लेनेशन फॉर ईच। एक someday I'll make a great film, remarked सत्यजीत रे इन 1948। यह एक साधारण कथन नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी थी जो उन्होंने खुद के लिए की। उस समय शायद किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रे के भीतर आत्मविश्वास गहरा था। उन्होंने खुद पर भरोसा रखा और अपनी बात को सच करके दिखाया। Though to a friend who laughed and thought he was joking. अक्सर जब कोई बड़ी सोचता है, तो लोग हंसते हैं, क्योंकि वे कल्पना नहीं कर पाते। रे के दोस्त को लगा कि यह सिर्फ मजाक है, लेकिन रे गंभीर थे। यही हंसी आगे चलकर प्रेरणा बन गई। After 8 years, his first film पाथा पंचाली came up. 8 वर्षों की मेहनत, रिसर्च और रचनात्मक संघर्ष से यह फिल्म बनी। इसमें ग्रामीण भारत का जीवन बिना तामझाम के बेहद सच्चे रूप में दिखाया गया। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा का अंतर्राष्ट्रीय दरवाजा खोल दिया। 4 एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल, द फिल्म वॉज adjudged द बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट। यह पुरस्कार दिखाता है कि फिल्म सिर्फ कला नहीं, एक दस्तावेज भी हो सकती है। रे की फिल्म को मानवीय गहराई के लिए सराहा गया। इससे उन्होंने साबित किया कि भारत भी विश्व स्तर का सिनेमा बना सकता है।
5 पाथा पंचाली was followed by अपराजितो and अपूर संसार। रे ने अपू नाम के पात्र की जीवन यात्रा को 3 फिल्मों में दिखाया। यह केवल एक बालक की कहानी नहीं, एक पूरे समाज की गाथा बन गई। यह सीक्वल शैली भारतीय सिनेमा में बहुत नया और प्रभावशाली था। 6 द 3 फिल्म्स टुगेदर फॉर्म द फेमस अपू ट्रायलॉजी। ये तीनों फिल्में मिलकर आधुनिक विश्व सिनेमा का एक उदाहरण बन गईं। अपू ट्रायलॉजी ने भावनाओं, छायांकन और सादगी के माध्यम से दर्शकों को छुआ। इसे आज भी फिल्म विद्यालयों में अध्ययन के लिए दिखाया जाता है। 7 रेस पेट नेम वॉज माणिक। माणिक नाम से उन्हें परिवार और करीबी लोग बुलाते थे। यह हमें उनके व्यक्तिगत जीवन और सादगी से जोड़ता है। वह प्रसिद्ध होते हुए भी जमीन से जुड़े हुए थे। 8 ही स्टडीड पेंटिंग एट शांतिनिकेतन। उन्होंने कला की बारीकियां रवींद्रनाथ टैगोर के शांतिनिकेतन से सीखीं। इस शिक्षा का प्रभाव उनकी फिल्मों के दृश्य विधान में झलकता है। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि दृश्यकला भी बनाया। Now his influence continues on present filmmakers. आज भी कई निर्देशकों की प्रेरणा का स्रोत सत्यजीत रे हैं। उनकी फिल्में यह सिखाती हैं कि साधारण विषय भी असाधारण रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनकी शैली, सोच और दृष्टिकोण आज भी जीवित हैं। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर ऑनरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने सभी फिल्मों के पोस्टर और स्क्रिप्ट डिजाइन खुद बनाए। द रोब वॉज द फर्स्ट फिल्म टू बी मेड इन सिनेमास्कोप, लेकिन भारत में रे ने इसका प्रयोग चारुलता जैसी फिल्मों में किया। उन्होंने बच्चों के लिए संदेश पत्रिका भी निकाली, जिसमें वे कहानियां और चित्र छापा करते थे। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। What was Satyajit Ray's first film and why was it special? How did his education at Shantiniketan influence his filmmaking style?